हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया है इसकी। अब ये सेकंड वीडियो है 3.3 एक्सरसाइज की। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड चल रहा है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपको बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन प्रॉब्लम। जो आपको गिवन प्रॉब्लम्स दी गई हैं, यहाँ से आपने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। और आपको ये बोला गया है फाइंड देयर सोल्यूशन इफ़ एग्जिस्ट। अगर इसका सोल्यूशन आता है, निकलता है, तो आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. what is the fraction? तो बेटा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो मतलब हमें यहाँ पे पहले फ्रैक्शन जो है वो लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर। लेट न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ गया, x, एंड डिनोमिनेटर क्या आ गया, y। तो फ्रैक्शन क्या हुई, फ्रैक्शन आ गई x बाय वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है 1 टू द न्यूमरेटर, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ऐड किया हमने। फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट किया 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एंड अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जो फ्रैक्शन रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, 1 के। ये आ गई इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास आ गया x प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। x माइनस वाई, ये वाला 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड की तरफ आएंगे। इट बिकम्स 1/2। अब बिकम्स 1/2 क्या हो रही है, ये फ्रैक्शन ही। वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो सेकंड में बोला गया है हम ओनली ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इट बिकम्स 1/2। इट बिकम्स 1/2 क्या, यही वाली फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2x y प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आ गया आपके पास। ओके, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे 2 और ये इधर ऊपर। क्लियर है बेटा। चलिए अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गया आपके पास। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। तो अब आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। 1 1 चल रहा है वाई का, बस। तो ये अगर माइनस है, साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे आप सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे पहले। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो गया माइनस और प्लस वाला। यहाँ से माइनस हुआ x, और यहाँ पे क्या आया हमारे पास, माइनस का 2 है। ये यहाँ कुछ गड़बड़, यहाँ पे देखो फिर से माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये 3 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, चलिए अब आप क्या करेंगे, यही वाला 3 आप पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है,
अब यहाँ पे y माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गई वो क्या आ गई 3/5। आप लिख लेंगे, लास्ट में हैंस करके बता देंगे, हैंस फ्रैक्शन बी 3/5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, चलिए, इजी लगा आपको ये क्वेश्चन? ओके, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करनी है वीडियो कैसी लगी बेटा। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना आप लोगों ने। ओके, चलिए, सेकंड है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? एज वाला क्वेश्चन है, ऐसा ये भी किया था एक क्वेश्चन हमने उसमें सेकंड एक्सरसाइज में। अब हमारे पास एज बोली गई है, तो पहले आप एज क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एज ऑफ नूरी, तो वो क्या आ जाएगा x एंड एज ऑफ सोनू, वो क्या आ जाएगा y। ठीक है, फिर हमारे पास 5 years ago, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 years ago, तो बेटा 5 year ago में क्या होगा, पीछे है ना ये, तो पीछे के लिए क्या आएगा माइनस, तो आप लिखेंगे एज ऑफ नूरी x -5, फिर एज ऑफ सोनू y -5। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे इक्वेशन बनेगी इसकी x -5 और y -5। ओके, ये आ गया। अब इसमें और आप देखो क्या बोला गया है, नूरी वाज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो थ्राइज होगी किसके, सोनू के। अगर नूरी थ्राइज हो रही है तो थ्राइज मतलब 3 टाइम, थ्राइज का मतलब क्या है 3 टाइम हो जाएगी सोनू के, तो 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, सोनू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x -5 इज इक्वल टू 3y -15, x -3y -15 + 5, तो ये आ जाएगा x -3y इज इक्वल टू -10। फर्स्ट इक्वेशन होगी आपके पास। फिर आपको बोला गया है 10 ईयर लेटर, आने वाले 10 साल, तो 10 ईयर लेटर लिखोगे आप, तो यहाँ पे एज ऑफ नूरी क्या आ जाएगा x + 10, सोनू y + 10, फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये बोला गया है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। नूरी जो है ट्वाइस मतलब 2 गुना हो जाएगी सोनू के, तो 2 कहाँ 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, सोनू के साथ। ठीक है बेटा, x + 10 2y + 20, तो ये आ गया x - 2y 20 - 10, x - 2y 20 में से 10 गया, कितना आएगा बोलो 10, तो ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड कहता है एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो x का कोफिशिएंट 1 चल रहा है, ये x है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, इस साइड लिखेंगे अभी हम। ओके, चलिए, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फर्स्ट करनी है आपको सेकंड से, सेकंड पहले लिखेंगे, फर्स्ट नीचे लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट है तो साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और ये आपके पास आ गया y और ये आ गया 20, तो सेकंड सोनू की एज 20 आ गई, नूरी की निकालेंगे तो x माइनस फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं, सॉरी सेकंड में पुट कर रहे हैं हम 2
20 और ये 10, x माइनस 40 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा 50। मतलब सोनू की एज आ गई कितनी, फर्स्ट कौन था नूरी, ठीक है यहाँ लिखा है आपके पास नूरी की एज लेट की थी आपने x, नूरी आ गई 50 और सोनू की क्या आ गई 20, तो हैंस करके आप लिखेंगे इसको। ओके बेटा, चलिए अब आप कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं आपको लास्ट ईयर में, ठीक है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the numbers, ठीक है। आपको ये बोला गया है जो 2 डिजिट नंबर है उनके डिजिट नंबर का जो सम है वो क्या है 9। फिर आपके पास जो 9 टाइम दिस नंबर, जो मतलब जो नंबर आएगा इन दोनों नंबर से वो हमारे पास क्या होगा 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digit of the numbers, order of the digit, find the number। तो लेट करेंगे बेटा वंस डिजिट नंबर, वो x ले लिया आपने, फिर आपने किया 10th डिजिट नंबर, वो क्या है आपके पास y। अब बेटा 10th डिजिट नंबर है, आपने नंबर तो ये ले लिया y, बट वो 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, वो 10y आ गया, ठीक है। तो फिर ओरिजिनल नंबर आप लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या आया इन दोनों से, तो ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, 10y प्लस x ये आ गया, ठीक है। अब आपको ये बोला गया था यहाँ पे कुछ लाइन, द नंबर obtained by reversing the order of the digit, मतलब हमें रिवर्स नंबर बनाना है, तो हम लिखेंगे रिवर्स नंबर, ठीक है। तो हमारे पास रिवर्स नंबर क्या बनेगा, यहाँ देख रहे हैं आप ये वाले जो इसके डिजिट है 1st डिजिट और 10th डिजिट, ये नंबर इनके ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, obtained by reversing the order of the digit, तो ऑर्डर आप चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा y, क्लियर है। ये आपके पास रिवर्स नंबर आ गया, क्लियर बेटा। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 टाइम दिस नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर, ठीक है। 9 टाइम दिस नंबर इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, obtained by reversing the order of the digit, रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब रिवर्स नंबर, ये 10x प्लस y, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 90y में से 2y माइनस करेंगे, 20x में से 9x माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। ये मैंने 2y इस साइड ले आए, प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, ये आ गया 88y और ये आ गया 11x, ओके। अब बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये नंबर है, ओके। अब हम क्या करेंगे 88 को उस साइड ले जाते हैं, 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0, तो ये होल नंबर आप देख रहे हैं 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x, क्योंकि 11 से डिवाइड नीचे रखो 11 1 जा 11 से काटो इसको 8 आ गया 8y, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, ओके बेटा। अब इससे पहले हमें जैसे हमारे पास ये नंबर आया, ये सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन इसके ऊपर आप देंगे कि हमारे पास x प्लस वाई 2 डिजिट का सम जो था वो क्या था 9,
2 डिजिट का सम बोला ना यहाँ पे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक्स वाई है यहाँ पे, एक्स वहाँ पे भी है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या चल रहा है 1, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, ये कैंसल, ये आ गया आपके पास 9y माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसल। ठीक है, y इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल होके 1 आ गया ये आपके पास। ठीक है बेटा, चलिए अब आप y की वैल्यू 1 आ गई, अब आपको x की लेनी है, तो x प्लस वाई में ही वैल्यू डालेंगे आप। ये क्या इक्वेशन थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या आया था हमारे पास, 10y प्लस x, तो 10y की वैल्यू है 1 प्लस x है 8, तो ये कितना हुआ 10 प्लस 8 18, ये आपका ओरिजिनल नंबर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 4th पार्ट में आपको ये बोला गया है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only, and Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो बेटा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मीना एक लड़की, वो बैंक से 2000 रुपीज़ निकालती है और बैंक वाले को बोलती है 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, तो टोटल नोट उसको 25 नोट्स मिल रहे हैं। फिर हाउ मैनी आपको बताना है, हाउ मैनी 50 रुपीज़ नोट्स हैं, हाउ मैनी 100 रुपीज़ नोट्स। तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप लेट करेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, तो वो कितने आपके पास x, तो सेम आपने यहाँ करना है 100 रुपीज़ नोट्स, वो y आ गया आपके पास। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब आपके पास दोनों नोट्स कितने हैं, 25 है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बेटा आपको बोला गया है उसने 50 और 100 के नोट लिए हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी है 2000। तो 50 के नोट कितने हैं हमें नहीं पता, हमें निकालने हैं, तो 50x हो जाएगा। फिर 100 के नोट कितने हैं वो भी हमें नहीं पता, एक जो आपके पास नंबर ऑफ 100 नोट्स y है, तो टोटल कितने नोट्स थे 100y हो जाएगा वो। ठीक है, अब टोटल रुपीज़ कितने हैं 2000, इन दोनों को मिला के ही हमारे पास 2000 बना ना, हमें नहीं पता कितने नोट्स हैं, तो 50x हो जाएगा। टोटल नोट कितने 50 वाले 50x, 100 वाले कितने नोट है टोटल 100y, तो दोनों को प्लस करके, इन दोनों के अमाउंट को प्लस करके ही हमारे पास 2000 आएगा। ठीक है, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे एक्स वाई चल रहा है, ये वाली में नंबर्स बड़े हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ 50 से ये डिवाइड हो रही है इक्वेशन, तो 50 से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, होल इक्वेशन को 50 से डिवाइड करेंगे, 50 नीचे रखेंगे, 50 से कट हो गया और 50 से काटा तो कितना आया 2y आ गया, और 50 से 200 कटा तो 4040 आ गया। इसको ले लेंगे आप सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, x का वेरिएबल सेम चल रहा है। ठीक है, तो चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस माइनस, तो ये x कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 15,
तो यही y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। मतलब नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितने हो गए आपके पास 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने हो गए y, वो कितने हैं 15। ठीक है बेटा, चलिए तो ये लिख लेंगे आप, हैंस नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट वो कितने हैं आपके पास। अब 50 रुपीज़ के लिए आपने लेट किया था, क्या लेट किया था x, तो x कितना है आपके पास 10। अब हमारे पास 100 रुपीज़ नोट्स कितने आ गए 15, टोटल मिल गए ना 25, क्योंकि 25 ही थे हमारे पास टोटल नोट। ओके, चलिए अब आप करेंगे इसका 5th वाला पार्ट। चलिए फिफ्थ वाले पार्ट में बेटा आपके पास है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कहते हैं एक लाइब्रेरी है, जब वो लैंड करती है मतलब कोई बुक वगैरह देती है तो उसके 3 दिन के फिक्स चार्ज लगते हैं, और अदर जो चार्जेस हैं वो एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, जितने भी अब नेक्स्ट डेज होंगे उनके अकॉर्डिंग चार्ज लगेंगे। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 27 रुपीज़ दिए 7 days के लिए, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। ठीक है, उसने कितने दिए 21 रुपीज़ दिए 5 days के लिए। ओके बेटा, 5 days है 7 days है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहीं से लेट करेंगे फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कितना है आपके पास, लेट कर लिया आपने x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो आप ले लेंगे y। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है सरिता की इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट 3 days के लिए क्या है फिक्स चार्ज है, तो 3 days के लिए अगर फिक्स चार्ज है तो वो क्या आ जाएगा 3x नहीं लिखेंगे बेटा, x ही लिखेंगे। ठीक है, और टोटल 7 days थे और फिक्स चार्ज हमारे पास x आ गया, बचे कितने डेज 3 day निकाल के बचे 4, तो 4 के लिए एक्स्ट्रा चार्जर फॉर ईच एक्स्ट्रा डे 4 मल्टीप्लाई y, तो 4y, और कितने पैसे रुपीज़ उसने पे किए थे 27। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में भी फिक्स चार्ज लगेंगे, 5 days है तो कितने आ गए 3 कट करे आपने तो कितने बच गए 2 को मल्टीप्लाई किया y से, क्यों, क्योंकि हमारे पास चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y है, तो इसलिए 2 days के लिए क्या हो जाएगा 2y, तो 21 उसने पे किए। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। x आपके पास है तो यही फर्स्ट और सेकंड क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं, x कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 6, y इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल किया 3 आ गया आपके पास। ठीक है, इसी को पुट करेंगे y को ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 27, ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया आपके पास 15। x की वैल्यू आपके पास कितने आ गए 15, मतलब चार्जेस फॉर फिक्स डे आपके पास कितना है 15, और एडिशनल जो आ रहे थे चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो क्या आ गया 3 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।